हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ हो रही है तैयबा की बर्थडे और यहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं सब। अनाया हाय कर दो सबको। अच्छा चलो, अनाया हाय कर दो सबको। तो यहाँ सारी तैयारी हमारी डन हो गई है और केक कट करने लगे हम लोग। नहीं बब्बा के पास जाओ, जाके केक कट करो। तो अब जो है ये लोग कैंडल वगैरह ब्लो करेंगे। ओह वाह। और यहाँ पर ओके सिंग करो, सिंग करो या सिट करो। ओके डन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तैयबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आवा कर दो, केक खिला दो बब्बा को भी। यम्मी है। आप भी बब्बा को। Yummy? I'm Daddy. Very yummy. Daddy. और डैडी को खिलाने गई। अच्छा मम्मी यहाँ बैठी है, मम्मी की कोई वो नहीं है इसे, क्योंकि ये जो है ना अपना डैडी का बेबी है। अनाया मम्मा को नहीं दोगे? Mommy. ओके थैंक यू। Thank you. It's delicious. ये केक तैयबा ने ही बनाया है। Happy birthday. Oh nein, no. Ich bin Papa. Sing happy birthday. Happy बर्थडे टू यू, Happy birthday टू यू, बर्थडे डियर तैयबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। George. उसको खिला दी। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी तैयबा की बर्थडे हो रही थी, उसके लिए इसने जो तैयारी की थी वो ये केक था। और केक मैंने नहीं बनाया था इस बार, और ये अपने लिए खुद ही बॉक्स वगैरह का जो केक आता है ना वो ले आई थी। कहने लगी मम्मा मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि मैं मसरूफ़ भी थी कुछ ज़्यादा ही इन दिनों और इसीलिए व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। पर अभी फ़िलहाल ये था कि इसे मतलब ये पैकेट में बनाने में आसान लग रहा था, तो इसने सोचा कि मैं इससे बना लेती हूँ। ये काफ़ी इजी भी रहता है। अगर घर में रखा हो तो बच्चों का दिल कर रहा हो तो आप आराम से बना के बच्चों को मतलब खुद भी दे सकते हैं और बच्चे खुद भी बना लेते हैं। तो इसे ये चीज़ें तो अच्छे से आ गई हुई हैं। और वैसे भी मतलब अगर आप सब चीज़ों से भी बनाते हो तो अच्छा बनता है, मगर ये कि इससे काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अब ये बना रही थी और इन्जॉय भी कर रही थी और आपके साथ शेयर भी कर रही थी। काफ़ी मज़ेदार केक बनाया था, मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने भी जब टेस्ट किया तो बहुत मज़ेदार था। इसमें जो इसने थोड़ा सा चेंज किया था वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो पैकेट पे लिखा था बिल्कुल उसी तरह इसको फॉलो करके इसने बेक कर लिया था और अच्छे से बेक भी हो गया था माशाल्लाह से। कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई थी इसे। साथ ही मैंने ये सोचा कि मतलब जब ये सब कर ही रही है तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, ताकि कि जो बच्चियाँ देखती हैं घर में होती हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मम्मा ही सब कुछ करें। अगर बच्चे खुद करने के काबिल हो जाते हैं बच्चों को ये सब काम करना चाहिए माशाल्लाह से, और सिखाना भी चाहिए। जैसे मैंने इसे शुरू से थोड़ा थोड़ा सिखाया है तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है या कोई मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं कहीं बिज़ी हूँ तो ये बहुत सारे काम इस तरह के बच्चे खुद से कर लेते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह केक इनका मिक्स हो गया था। अब इसे बेक करने लगाना था तो वो अपने हिसाब से जैसे इसने मुझे देखा है करते हुए मेरे साथ करवाती रही हैं, तो बहुत आराम से सब कुछ इसने कर लिया था। एंड में थोड़ी सी मैंने इसकी मतलब हेल्प की थी जब ये केक बेक होने के बाद जो तैयारी थी, और मतलब वो सब थोड़ा सा मैंने इसके साथ किया था। उससे पहले तक का तो सब काम इसने बड़े आराम से कर लिया था। मुझे अच्छा लगा कि इस तरह और भी चीज़ें हैं ना कि जिस तरह बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है कि भाई हाँ मम्मा इतनी मेहनत करती हैं तो आज हम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा भी लग रहा है, देखिए हम मम्मा को करके भी दिखा रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है ये सब जब करते हैं। तो इसकी मतलब अब फ्रॉस्टिंग तैयार करनी थी तो मैंने यही कहा था फ्रेश क्रीम वगैरह ये सब इसने खुद अपने हिसाब से किया था। मज़े की बात है। और मतलब वही वो बना के और जब तैयार हो गया तो फिर कहने लगी एंड में कि मम्मा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। जब उसे डेकोरेट करना था या केक को मतलब ऊपर से टॉपिंग वगैरह सेट करनी थी वहाँ पे मुझे इसने बुलाया। और अब ये इसमें फ्रेश क्रीम है जो हमारी होती है, उसके अंदर मतलब थोड़ी सी आइसिंग डाली है इसने, पिसी हुई चीनी जिसे पाउडर वाली चीनी भी कहते हैं, तो उसे डाल के अच्छे से हम लोग बीट कर लेंगे।
और उस वक्त तक मतलब इसे बीट करेंगे जब तक मतलब हमें जिस उसमें चाहिए कंडीशन में वहाँ तक ना आ जाए। बहरहाल बहुत मज़ेदार बन जाती है ये क्रीम। आप बहुत सारी चीज़ों पे भी, कस्टर्ड पे और इस पे मतलब केक पे बच्चों को वैसे भी लगा के दे सकते हैं, तो बहुत आराम से तैयार भी हो जाती है। तो इनको फ्लेवर डालना था केक में थोड़ा सा, और उसके लिए अनस्वीटेंड कंडेंस मिल्क जो आता है वो यूज़ किया था, साथ कंडेंस मिल्क यूज़ किया था। उसको हमने अच्छे से मतलब मिक्स करके तो साइड पे रख लिया था। जब हम केक में डालेंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। इससे क्या था, केक में वाकई बहुत मज़ेदार फ्लेवर आया था। वैसे तो हम लोग अक्सर देखा है कि पानी, शुगर वाटर या मतलब आप कोई फ्रूट वाला फ्लेवर बना रहे होते हो, जैसे पाइनएप्पल है उसका जूस यूज़ कर लेते हैं, तो आप ये भी करके देखिएगा। इससे भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आया था केक में, और इतना कोई सॉफ्ट और मज़ेदार बना था ना कि ठंडा होने के बाद केक बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट था मेरे लिए भी। मैंने कभी नहीं ये फ्लेवर यूज़ किया था, मुझे भी अच्छा लगा था। पहले हमने यह केक को मतलब 2 हिस्सों में कर लिया था। उसके बाद अब इसने क्या किया था, इसके ऊपर इसको सारी टॉपिंग कर ली थी। इसी तरह करेंगे जब हम दूसरी लेयर डालेंगे, फिर भी यही करेंगे। जितना आप केक की लेयर बनाएंगे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मतलब आप ये डाल दिएगा फ्लेवर, और इससे बहुत अच्छा सा आपके केक में ना एक टेक्सचर भी अच्छा हो गया था और फ्लेवर भी, टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। तो ये है कि कंडेंस मिल्क मैंने थोड़ा लिया था, और मिल्क जो है हमारा सादा वो हमने ज़्यादा लिया था। तो इसको आप ज़रा क्वांटिटी को मैनेज कर लीजिए, जैसे मतलब 1/3 जो है आप कंडेंस मिल्क ले लीजिएगा, और हाफ़ कप से ज़्यादा जिस तरह आप वो ले लीजिएगा, तो अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा आपका। बस उसके ऊपर अब हम टॉपिंग करेंगे, उसे ठंडा करने रख देंगे। आइसिंग करने के बाद जाहिर सी बात है कि उसकी एक लेयर जब हम लगा लेते हैं तो थोड़ा जब चिल हो जाता है उसके बाद दूसरी लेयर अप्लाई करते हैं ताकि शेप अच्छे से बन जाए। तो यहाँ ये डन हो गया था। बस अब इसे एक लेयर हमने लगा दी है, इसे अब हम ठंडा करने फ्रिज में रख देंगे। मतलब अब रात हो रही थी, रात को हमने ये सोचा कि इसे रख देंगे, कल इसकी बाकी की जो भी हमें तैयारी करनी होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ हो गया था दूसरा दिन, और जब कल इसने केक बना लिया था तो आज मेरे पास टाइम था। मैंने ये सोचा कि मैं अब खाना कोई अच्छा सा बना लेती हूँ इसके लिए। बच्चों की पसंद का हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो उस दिन ये था कि भाई इसकी मतलब जो फरमाइश थी, मैंने इससे पूछा कि भाई क्या खाओगी, यानी मम्मा अगर आपके पास टाइम है। मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा वगैरह बना दूँगी, और अगर कहने लगी मम्मा आप पिज़्ज़ा कह रही थी, मैं कहा नहीं बेटा आपका जो दिल कर रहा है आप वो बताओ। तो इनको जो है ना कि इस तरह का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं अक्सर शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ कबाब, बोटियाँ, नान वगैरह। तो फिर यहाँ पर हमने यही किया था, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने इसकी पसंद का खाना बना दिया था ताकि ये खुश होकर खा ले। इन सब की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, और मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए। बहुत मज़े का बन जाता है ये सारा मील ना, और अच्छा भी लगता है। जिसकी मतलब जो भी इवेंट जिस किसी का भी होता है ना घर में, तो कोशिश ये होती है मेरी कि मैं उससे पूछ लूँ कि भाई आप लोगों को क्या खाना है। तो यहाँ एक तरफ मैं नान बना रही थी, साथ ये मेरी हेल्प करवा रही थी बोटियाँ वगैरह लगाने में, ये सब करने में। तो नान भी बहुत अच्छे से बन गए थे माशाल्लाह से। तो साथ साथ ये चीज़ें तैयार हो रही थी, और फिर यहाँ मैंने एक और ट्राई किया था, फलाफल बनाने की कोशिश की थी, और फर्स्ट टाइम बनाए थे। पता नहीं कुछ रेसिपी में मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मैंने इसलिए रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और जब मैंने इसे फ्राई करने डाला तो ये खुलने लग गए ना। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा बनाऊंगी फिर शेयर करूँगी। माशाल्लाह से सब खाना रेडी हो गया था। तो हमने ये लंच किया था अच्छे से, क्योंकि लंच हमारा इसी तरह होता है। तो फिर ये सोचा था कि शाम के टाइम में केक काट लेंगे, वो भी आपसे शेयर कर देंगे। केक हमने पहले आपके साथ शेयर कर दिया। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया, सबने बहुत एंजॉय किया, और अच्छा लगा। घर में एक छोटा सा इवेंट था और उसके हिसाब से सब खुश हो गए। तो लंच के बाद बारी आ गई थी थोड़ी सी यहाँ से डेकोरेशन करने की। वो तैबा ने खुद ही कर ली थी, मतलब बच्चों ने साथ मिल के, और मैंने भी ये सोचा कि चलो ये लोग खुद से कर रहे हैं तो करने देती हूँ, क्योंकि घर में जो चीज़ें रखी थी उसी से इन लोगों ने डेकोरेट कर दिया था। अनाया भी साथ आ गई थी। बैलून वगैरह वो हो रहे होते हैं ना ब्लो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ा खुश होती है अनाया जब भी है ना बैलून हो या बर्थडे हो। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए मतलब ये इस एज में जो इसको समझ आने लग गया था, तो उसके लिए पहले ही तैयार होगी, मामा मुझे ड्रेस पहना दे, ड्रेस पहना दे। मैंने जल्दी जल्दी में से ये ड्रेस पहना दिया, और जब केक काटने की बारी आई तो फिर इनको हमें ड्रेस वगैरह चेंज करवाना पड़ा। बहुत गर्मी थी, और मुझे लगा कि काफ़ी हैवी लग रहा है उसके हिसाब से ना, पार्टी के हिसाब से भी और वैसे भी। तो फिर खैर इसने थोड़ी देर ये पहना रहा और सारी तैबा के साथ डेकोरेशन करवाई,
और जब केक काटने की बारी आई तो फिर मैंने इसे दोबारा चेंज करवा दिया था। अच्छा हो गया था माशाल्लाह से, बच्चे बड़ा खुश हो गए थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। छोटे से उसको भी मिलके मतलब आपस में सब लगे हुए थे और लाइट्स लगाना और बैलून ब्लो करना, डेकोरेशन करना, मतलब अच्छा लगता है। अपने घर में छोटे छोटे इवेंट करते रहा करें ताकि खुशियाँ बनी रहे इसी तरह। तो माशाल्लाह से ये फिर आखिर में फ़ाइनल लुक था केक का और डेकोरेशन का, बहुत अच्छे से हो गया था। मैं यही बताना चाह रही थी कि भाई आप लोग भी अपने घर में छोटे छोटे इवेंट करते रहा करें। अगर किसी की बर्थडे पार्टी है उसे सेलिब्रेट कर लें, या वैसे भी कुछ है, आप देखें घर में ही सब कुछ किया है मैंने। कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि जिसको मैं लेने गई हूँ या मैंने मंगवाया हो या ये किया हो। घर में थोड़ा बहुत सामान होता है तो आप मतलब उसके हिसाब से तैयारी कर लें, बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह से और अच्छा भी लगता है। जब आप शुरू से सब चीज़ें करते आते हो तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। बच्चे जब मतलब खुद ही आज तैयबा ने जिस तरह से थोड़ी बहुत तैयारी की केक की इस तरह, तो ये है कि मुझे अच्छा लगा देख के कि माशाल्लाह से बच्चे खुद से समझने लगे हैं। अगर किसी की आपस में भी कोई पार्टी होगी तो एक दूसरे के साथ ये लोग मतलब ये सब मिलके कर लेंगे। बहरहाल यहाँ डेकोरेशन वगैरह और ये सब होके केक की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी। ये फ्रिज में रखने की वजह से केक के ऊपर इस तरह लाइंस आ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना था और पूरी रात ही रहता है तकरीबन। और नेक्स्ट डे फिर ये था कि हम थोड़ी सी इस पर ज़्यादा ओवर कोटिंग भी नहीं कर सकते थे। जो इसका स्टाइल था केक का वो इसी तरह से होता है और अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।